नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी जेल के मुहाने पर खड़े हैं। ईडी की चार्जशीट में आरोपितों की लिस्ट में पहला और दूसरा नाम इन्हीं दोनों का है। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी पार्टी के टॉप नेताओं को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। कोर्ट 25 अप्रैल से मामले की सुनवाई करेगी और हर दिन कांग्रेस की पोल पट्टी खुलने के साथ इन दोनों नेताओं की धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि अखिल देश की सियासत की इन दो बड़ी हस्तियों को कोर्ट के दरवाजे तक किसने घसीटा। हालांकि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा प्लान काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया था। फिर ऐसी क्या गलती हो गई कि इन दोनों नेताओं को जेल जाने की नौबत आ गई। और ऐसे कई और सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को तिहाड़ तक पहुंचाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ही थे। इसके पहले 2G घोटाला मामले में ए राजा और कनिमोझी को भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही शिकार बनाया। जयललिता और उनकी सहेली शशिकला का खेल भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उजागर किया था और उनके यहाँ पड़े छापों में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली थी। और अब गांधी परिवार भी उन्हीं की वजह से मुश्किल में है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने AJL की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी लाया गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की। लेकिन नेशनल हेराल्ड कोई पहला मामला नहीं जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप लगाए जाने के बाद जांच पड़ताल की जा रही हो, बल्कि ऐसे मामलों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें स्वामी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें लंबी जांच प्रक्रिया चली। कई मामलों में नेताओं को जेल तक जाना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी ने दावा किया था कि कार्ति ने अपने पिता के प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर विभिन्न कंपनीज को विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी दिलाने में मदद की, जिसमें एयरसेल, मैक्सिस और INX मीडिया के मामले शामिल हैं। इन्हीं आरोपों में कार्ति को CBI ने गिरफ्तार किया और उन पर कई कानूनी मामले दर्ज किए गए। उस दौरान कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दायर किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि 1991 से 1996 के बीच जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी और तब उनकी संपत्ति में अवैध रूप से बेहिसाब वृद्धि हुई। जयललिता और उनके करीबी रिश्तेदारों में शशिकला, इलावरासी और सुधाकरन के पास उनकी घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति थी। आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से 66 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया। 1997 में तमिलनाडु पुलिस ने जयललिता और शशिकला के घर पर छापे मारे। भारी मात्रा में नकदी, गहने और कीमती चीज़ें बरामद हुईं। साल 2000 में जयललिता को इस मामले में पहली बार दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ अपील की। 2014 में बेंगलुरु, क्योंकि केस ट्रांसफ़र हो गया था, विशेष अदालत में जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल की सज़ा और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया। उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा।